हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की क्लास सेकंड करने वाले हैं और इस क्लास में हम टाइप वन को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप वन का बस एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आज जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Question is, a plane covers a certain distance in 5 hours with speed to 40 km per hour. At what speed the plane have to fly to cover the same distance in 1:2/3 hours? देखो क्वेश्चन में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो स्पीड और दो टाइम की बात कर रहे हैं, बट जो डिस्टेंस है ना दोनों केस में क्या है, सेम है। तो हमारा टाइप वन यही था। ऐसे केसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने टाइप वन में क्या किया था, अगर डिस्टेंस सेम है तो हम वहाँ से स्पीड या टाइम का रेशियो फाइंड आउट कर लेते थे। टाइम का रेशियो होगा तब भी हम स्पीड का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, अगर स्पीड का आता है तो टाइम का फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी थी वो समझ गए होंगे मैंने अभी क्या बोला है। जिन्होंने नहीं देखी थी वो अभी इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है, स्पीड। फर्स्ट स्पीड गिवन है दैट इज 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फर्स्ट आपको टाइमिंग गिवन है दैट इज 5 आवर्स। अब यहां से हमें जो सेकेंड स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है और जो सेकेंड टाइम है वो आपको गिवन है 1:2/3 आवर्स। अभी जो बोर्ड पे मेंशन किया है जस्ट ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में आपको कंडीशंस गिवन है वही लिखा है और डिस्टेंस हर केस में क्या है, सेम है। टू केसेस की यहाँ पे बात करें, दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस सेम होते ही टाइप वन का क्वेश्चन बन गया। तो हम वहाँ क्या करते थे, रेशियो फाइंड आउट करते थे। देखिए अगर मैं पहले टाइम को टेक करती हूँ तो दोनों टाइम में से सिर्फ एक ही टाइम गिवन है, सेकेंड टाइम गिवन नहीं है, तो रेशियो निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। सॉरी स्पीड, बट जो टाइम है वो टाइम हमें दोनों केसेस में गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से टाइम का रेशियो फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है, फॉर ए एंड फॉर बी। अगर टाइम की बात करें, फर्स्ट के लिए टाइमिंग गिवन है 5 और सेकंड के लिए मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5/3। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, रेशियो फाइंड आउट करना। इस 3 को यहाँ ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 3:1 फाइनल टी, यानी टाइम का रेशियो आ गया 3:1। तो यहाँ से जो स्पीड का रेशियो है वो कैसे निकलता था, हम ये टाइम के रेशियो को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप टाइम को यूज कर चुके हो, इस टाइम को भी यूज कर चुके हो। ठीक है, बचा क्या, ये 240 कैसे यूज होगा, ये स्पीड 1 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी जो स्पीड है वो क्या गिवन है 240, बट आपके अकॉर्डिंग रेशियो क्या है 1 आया है। मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 है, आपके अकॉर्डिंग 1 है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 240। क्लियर, आपके अकॉर्डिंग 1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 240। बट फाइंड आउट क्या करना है, सेकंड स्पीड। सेकंड स्पीड का आपको यहाँ पे 3 गिवन है, 1 यूनिट आपके पास 240 है और यहाँ पे कितने यूनिट्स गिवन है 3, तो 240 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या चीज़ होगी, आपका आंसर होगा। और ये क्या है, क्या ये सेकेंड स्पीड है। ठीक है, किसके लिए, इस डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए जब इतना टाइम लेगा वो इतना ही टाइम उसको लेना है, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, दैट इज 720 किलोमीटर पर आवर। स्पीड फाइंड आउट करनी है ना, यस, तो किलोमीटर पर आवर लिखना पड़ेगा। क्लियर, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जिसे इस क्वेश्चन में डाउट होगा इस मेथड में, इस क्वेश्चन में आपके 90% तो, कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। और क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस with speed 18 km per hour in 8 minutes. If he wants to cover the same distance in 6 minutes, what should be his speed? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको दो टाइमिंग गिवन है, एक की स्पीड गिवन है, सेकेंड की स्पीड फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो सेम कंसेप्ट के साथ अपने क्वेश्चन को करते हैं। फॉर द पर्सन ए, फॉर द पर्सन बी, टू कंडीशंस है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, हमें यहाँ पे टाइम दो बार ही दिया हुआ है, दोनों के लिए टाइम गिवन है, तो पहले टाइम ही यहाँ पे ले लें। हमें फर्स्ट का गिवन है 8 मिनट्स,
मिनट्स में गिवन है और स्पीड आपको आवर्स में गिवन है, तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको रेशियो क्या गिवन है, 6 मिनट्स। आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, आवर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये 60 से ये 60 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसका रेशियो निकालिए, 2 से कट होएगा, 4:3। किसका रेशियो आ गया आपके पास, ये टाइम का। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा, दैट इज 3:4। क्लियर। अब हमें स्पीड गिवन थी किसकी, फर्स्ट या सेकंड की, फर्स्ट की स्पीड गिवन थी जब हमने 8 मिनट टेक किया था, उसकी स्पीड गिवन है और वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 18 किलोमीटर। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग 3 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, बट यहाँ पे कितने यूनिट्स है, 4 यूनिट है, 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड आंसर। क्लियर। होप आप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। Now next question is, a man walking at 3/4 of his original speed and reaches office 20 minutes late than his scheduled time. Find scheduled time. देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक मैन वॉक करता है 3/4 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। पहले जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी ना, उसका 3/4 कर दो तो वो उस स्पीड से वो चल रहा है। फिर ऑफिस वो पहुंचता है अपना 20 मिनट्स लेट, अगर 3/4 स्पीड करता है तो। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर वो उस स्पीड से नहीं चलता, अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता है, तो जो उसका टाइम फिक्स है, स्केड्यूल टाइम है, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन, आप बोलोगे ना ही आपको 2 टाइमिंग दिखाई दे रही है, ना ही आपको 2 स्पीड दिखाई दे रहे हैं। बट अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको 2 स्पीड दिखाई दे रही होगी। कैसे, आपको क्या चीज बोल रहा है, 3/4 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब ये 3/4 क्या है, आपको दिख रहा है कि ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है या नहीं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन में हम होल क्वांटिटी को कुछ बोलते हैं, क्या होता है, होल क्वांटिटी को हम 1 लेट करते हैं या नहीं, 1 कंप्लीट होता है। 4/4 क्या होता है, कंप्लीट, 4/4 को कट करोगे 1 आ गया। 5/5 क्या होता है, कंप्लीट, तो 5/5 को कट करोगे 1 आ गया। जैसे परसेंटेज में होल 100 होता है, ऐसे ही 100% होता है, ऐसे ही फ्रैक्शन में 1 होता है। तो जब वो ओरिजिनल स्पीड की बात कर रहा है तो मैं ओरिजिनल स्पीड को 1 लेट कर लूँ। अब ये इसका 3/4 करना है, तो यानी इसके पास जो न्यू स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्पीड भी कितनी है, 2 स्पीड गिवन है। ठीक है, अब करते हैं कंडीशन ए, कंडीशन बी, ओरिजिनल स्पीड और फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, न्यू स्पीड। तो यहाँ से स्पीड ले रहे हैं, ओरिजिनल स्पीड अगर 1 है तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, 3/4। ये 4 इधर आ जाएगा, तो जो आपके पास स्पीड का रेशियो है वो क्या आ गया, 4/3। नेक्स्ट टाइम का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, रिवर्स करके, क्या आ गया, 3:4। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखो डायरेक्ट आपको फर्स्ट कंडीशन का टाइमिंग या फिर सेकंड कंडीशन का टाइमिंग गिवन नहीं है। वो कह रहा है वो अपने ऑफिस 20 मिनट लेट पहुंचता है। अब 20 मिनट जो लेट है, यानी ओरिजिनल स्पीड की टाइमिंग कुछ होगी, और जो उसकी स्पीड की टाइम, स्पीड अगर कम हो रही है उस टाइम भी उसकी कोई टाइमिंग होगी। तो वो अगर लेट पहुंच रहा है उतने मिनट, तो इसका मतलब वो इन दोनों टाइमिंग का क्या है, गैप ही तो है, डिफरेंस ही तो है। ठीक है, अगर लेट पहुंच रहा है, सपोज कीजिए अगर आपकी टाइमिंग कहीं कहीं ऑफिस पहुंचने की 10 o'clock है, ठीक है, आप 20 मिनट्स लेट जा रहे हैं, दैट मीन्स आप कितने बजे पहुंच रहे हैं, 10:20 पे पहुंच रहे हैं। आपकी जो ऑफिस की टाइमिंग है वो 10:30 है, आप 20 मिनट्स वहाँ लेट पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स वो कितने बजे आप वहाँ पे पहुंच रहे हैं, 10:50 पे पहुंच रहे हैं। तो ये जो 20 मिनट्स लेट या 20 मिनट्स अर्ली होता है, ये होता क्या है, ओरिजिनल स्पीड और न्यू, जो ओरिजिनल टाइमिंग और जो न्यू टाइमिंग होती है उसका गैप ही तो होता है, डिफरेंस ही तो होता है। तो मैं वो गैप यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। कैसे यूज़ करेंगे, अब जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 20 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, वो गैप है, तो मेरे अकॉर्डिंग गैप कितना आ रहा है, 1 मिनट आ रहा है। जो भी 1 मिनट, 1 आवर, 1 यूनिट बोल लेते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 20 मिनट्स आ रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, डायरेक्ट दिखाई दे रही है, 20 आ गई। ठीक है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना था, स्केड्यूल टाइमिंग फाइंड आउट करनी थी। अब जो स्केड्यूल टाइमिंग है, जो ओरिजिनल टाइमिंग है, वो कहाँ से आएगी,
वो जो फिक्स्ड टाइम करा गया वो कहाँ से आएगा, ओरिजिनल स्पीड से ही आएगा। ओरिजिनल स्पीड कहाँ थी, 1 की थी, यानी कि ए वाले कंडीशन की थी, तो टाइमिंग भी हमें कौन सी यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी, ये 3 वाली। तो 3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 मिनट। और अगर आर की बात कर रहा है तो 60 से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आवर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 60 मिनट्स में पूछे तो 60 मिनट्स आंसर, आर में पूछे तो 1 आवर आंसर। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें समझनी थी। क्या चीज, नंबर 1, ओरिजिनल स्पीड का आपको रेशो गिवन है। जब भी ऐसे अगर देखो, अगर 10% दिया होता तो मैं ओरिजिनल स्पीड को 100% लेट करती। परसेंटेज में अगर आ रहा है, फ्रैक्शन में आएगा तो मैं ओरिजिनल को 1 लेट करूंगी। 1 लेट करते ही तो यहाँ से मेरे पास फिर जो न्यू स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3/4। इसको कैलकुलेट करके यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर लिया। एक तो ये वाली चीज यहाँ पे न्यू थी। सेकेंड चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट थी, जो आपको यहाँ पे 20 मिनट्स अर्ली या 20 मिनट्स लेट वाली बात करेगा वो क्या होगा, इन दोनों टाइमिंग का गैप होगा। आपको यहाँ पे वो 3 या 4 से नहीं कैलकुलेट करवाना, वो अर्ली और लेट वाला जो है इन दोनों के डिफरेंस से कैलकुलेट करवाना है। कैलकुलेट कराएंगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, उससे जो भी पूछा होगा, जो भी टाइमिंग, उससे मल्टीप्लाई करवा के हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के जो लेट और अर्ली टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो इसे ध्यान से करना। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 4/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड and reach 10 minutes before, ठीक है, how much time would it take to cover the same distance with the normal speed। अब वही फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें लेट वाली बात कर रहा था, यहाँ पे बिफोर यानी कि अर्ली वाली बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, 4th क्वेश्चन है। अब स्पीड, अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी कि मैंने ओरिजिनल और न्यू स्पीड कैसे लिया था। ओरिजिनल 1 है, न्यू स्पीड का रेशियो कितना बोल रहा है वो 4/3। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो मेरे पास आ गया 3/4। तो टाइमिंग का रेशियो आ जाएगा 4/3। अब वो बिफोर पहुंच रहा था, वही क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो 1 आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मिनट्स है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड तो यही 1 वाली है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये क्या आ गया, 40 मिनट्स आंसर। और अगर इसी चीज को आवर्स में पूछेगा तो 60 से डिवाइड करवा देना, वो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। देखिए, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो ये क्वेश्चन कितनी इजीली हो गया। अब आपको ये वाला स्टेप भी करके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आप ये 3/4 भी बहुत इजीली लिख लेंगे। और भी अच्छे से समझ आ जाएगा तो 3/4 को आप डायरेक्ट जस्ट 4/3 लिखेंगे। ठीक है, ये सब मेंटली, मतलब माइंड में भी ये सब कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पेपर पे पेन चला के अपना टाइम वेस्ट ही करना है। बट वो पॉसिबल कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, होप ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉय goes to school at a speed of 3 kilometers per hour and return at a speed of 2 kilometers per hour. The whole journey took 5 hours. Find the distance from his village to school. देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे देखोगे, फाइंड द डिस्टेंस, मुझे तो यहाँ पर डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी तक जो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस करता आया हूँ, 3-4 क्वेश्चंस जो टाइप 1 से थे, वहाँ पे तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना ही नहीं था। वहाँ तो हम स्पीड फाइंड आउट कर रहे थे, नहीं तो टाइम फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहाँ तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपके दिमाग में आएगा, मे भी आ सकता है कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है। बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये टाइप 1 का ही है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं, 4 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में हमने किसी क्वेश्चन में स्पीड फाइंड आउट करा है, किसी क्वेश्चन में टाइम फाइंड आउट करा है। तो क्या हम किसी क्वेश्चन में ये दोनों चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते, स्पीड भी फाइंड आउट कर ले और टाइम भी फाइंड आउट कर ले। और अगर स्पीड और टाइम आ गया तो डिस्टेंस भी आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करना है। क्लियर, होप आप सबको मेरी ये बात समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो देखिए बोर्ड की साइड कैसे मैंने इस चीज को बताया है। देखो, इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते, क्या कह रहा है। कह रहा है कोई जा रहा है, होम टू स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ये होम है, ये उनका स्कूल है। वो जो जा रहे हैं, किस स्पीड के साथ जा रहे हैं, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। और जब रिटर्न हो रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, तब उनकी स्पीड होती है 2 किलोमीटर पर आवर। जाते टाइम तो एनर्जेटिक होते हैं, आते टाइम एनर्जी डाउन हो जाती है, इसलिए स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ओके, अब वो कह रहा है कि वो जाने में और आने में जो टोटल टाइमिंग ले रहे हैं, जाने में भी और आने में भी, वो टोटल जो टाइमिंग है वो कितनी ले रहे हैं, 5 आवर्स ले रहे हैं। ठीक है,
अब हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा है, ये उसी टाइप का तो क्वेश्चन है कि एक यहाँ पे आपको क्या है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। उस डिस्टेंस की स्पीड दे रखी है, सेम ऐसी एक और डिस्टेंस दे रखा है, उसी डिस्टेंस की स्पीड दे रखी है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होगी है ना यहाँ पे। आप तो इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं होना है कंफ्यूज, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या देखना है कि मेरे को यहाँ क्या दे रखा है, दो स्पीड दे रखे हैं, और जो टाइमिंग है उनका टोटल दे रखा है। जो हमने बिफोर और आफ्टर वाले क्वेश्चंस करे हैं वहां पे टाइमिंग का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तब भी तो हमने कर लिया था ना। अब यहाँ टाइमिंग का क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है, तब भी तो हम उसी तरीके से कर लेंगे। वहाँ डिफरेंस कर रहे थे, यहाँ टोटल कर देंगे, तब भी तो पॉसिबल हो पाएगा। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। हाँ, जब वो स्पीड की बात कर रहा है तब भी डिस्टेंस यही था, जब इस स्पीड की बात कर रहा है तब भी डिस्टेंस यही था। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम ही तो है, दैट मीन्स ये टाइप 1 को ही तो फॉलो करेगा। तो देखते हैं कैसे फॉलो करेगा। तो हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट स्पीड की। पहले स्पीड क्या थी, 3 किलोमीटर, बाद में क्या हो गई, 2 किलोमीटर, रेशो आ गया 3:2। टाइमिंग है, टाइमिंग क्या हो जाएगी 2, और यहाँ से टाइमिंग क्या हो जाएगी 3। हमें टोटल दे रखा है, आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना है, आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना है 5, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कितना है 5 आवर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, अब ध्यान से देखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आवर ही हो रही है, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती थी, फर्स्ट यहाँ पे हो तो यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ हो तो यहाँ से मल्टीप्लाई। अब हमें तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तभी हमारे पास डिस्टेंस आता है। अब यहाँ से अगर मैं स्पीड भी निकाल लूँ, टाइम भी निकाल लूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँ तो डिस्टेंस आएगा कि नहीं, यस आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पहले टाइम निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया ये 2 आवर, ठीक है। अब जिस भी आपने यहाँ पे कंडीशन का टाइमिंग निकाला है, उसी कंडीशन की यहाँ से स्पीड भी निकालिए, वही सेम 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो क्या हो गया ये 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई आपके पास, स्पीड आ गई। स्पीड 3 आ रही है, टाइमिंग 2 आ रही है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। कितना आ जाएगा टाइमिंग 6, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। आंसर क्लियर। देखो यहाँ तक का तो बिल्कुल सेम था। क्या चीज़ थी, हमें दो स्पीड गिवन थी, हमने क्या करा, उसका रेशियो लिख लिया, फिर वहां से टाइमिंग का रेशियो हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया, फिर हमें क्वेश्चन में टोटल गिवन था तो मैंने भी रेशियो का टोटल कर लिया, रेशियो का टोटल आ गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया, हमारे अकॉर्डिंग आ गया, तो वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए स्पीड भी निकालना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा, तो एक ही कंडीशन में हमने क्या करा, स्पीड को भी और टाइम को भी 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करवा के फाइंड आउट कर लिया, और डिस्टेंस के लिए मल्टीप्लाई करवा लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो डिस्टेंस तो सेम था दोनों कंडीशन में, तो चेक कर लो क्या इधर से भी ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। देखिए क्या था, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आवर, तो यहाँ से अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 आवर्स, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड क्या है 2 और टाइमिंग क्या है 3, तो डिस्टेंस यहाँ से भी क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर। यहाँ से भी 6 किलोमीटर आ रहा है, यहाँ से भी 6 किलोमीटर आ रहा है, और क्वेश्चन में भी कह रहा था डिस्टेंस सेम है, तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, अगर कोई भी 1% भी अगर आपको डाउट होता है तो आप ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्या दोनों का डिस्टेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, उस मेथड को देखिए, जस्ट एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। तो वो फॉर्मूला क्या चीज़ है, देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो स्पीड गिवन है, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरीके से दे रखा हो कि एक स्पीड इस तरीके से है x किलोमीटर पर आवर, सेकेंड स्पीड डिस्टेंस सेम रहेगा, सेकेंड स्पीड आपके पास है y किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन क्या है आपके पास अपोजिट है, बट डिस्टेंस क्या है आपके पास सेम है। जिस पॉइंट से जा रहा है वहां फिनिश हो रहा है, फिर नेक्स्ट के लिए वहीं से स्टार्ट हो रहा है और वहां से फिर फिनिश हो रहा है, जब इस तरीके की कंडीशन है, और टोटल टाइमिंग आपको गिवन हो, इस क्वेश्चन में टोटल टाइम गिवन था ना, टोटल टाइमिंग गिवन हो दैट इज t आवर्स, तब आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है देखिए, फॉर्मूला इज डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू वाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्पीड्स डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, मीन्स एडिशन ऑफ बोथ द स्पीड्स मल्टीप्लाई टाइमिंग, मल्टीप्लाई टाइमिंग। तो करवा देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं हमारा आंसर। फर्स्ट स्पीड क्या थी 3,
सेकेंड स्पीड 2, नीचे दोनों का एडिशन दैट इज 5 एंड टाइमिंग इज 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज 6 किलोमीटर। देखिए यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये था आपके पास फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद रहता है वेल एंड गुड, बट ये तो मेथड ही हो गया। मेथड तो याद रह ही जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। फॉर्मूले में अगर इन केस कुछ भी अगर डाउट रहता है कि कहाँ प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, टाइमिंग यहाँ मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप ये लर्न कर पाए तो और भी अच्छा होगा, कुछ सेकेंड्स में ही आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, अब ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। Now next question is, a man goes with a speed of 5:1/2 km per hour and return with a speed of 10 km per hour. How far he walks if it takes 6 hours 12 minutes in whole journey? बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था वैसा ही है, बस यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट दे दी है। डिफिकल्ट नहीं है बट प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ी सी एडवांस दे दी गई है। तो देखिए अगेन हमें क्या करना है, दो स्पीड गिवन है, एक ओरिजिनल और एक न्यू हो जाएगा, मतलब रिटर्न और वो आ रहा है तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ही ले लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट स्पीड आपको गिवन है 5:1/2, तो हम उसे लिख सकते हैं 11/2। सेकंड स्पीड आपको गिवन है 10, तो अब क्या होगा, ये वहाँ चला जाएगा तो ये बनेगा 11:20, कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो हमारा रेशियो आ गया 11:20। टाइमिंग क्या आ जाएगी यहाँ से 20:11। क्लियर, होप यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब वो कह रहा है कि वो टोटल टाइमिंग कितना ले रहा है, 6 आवर 12 मिनट्स। अब यहाँ से आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 20 + 10 30 एंड 1 दैट इज 31। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कह रहा है, दैट इज 6 आवर 12 मिनट्स। ठीक है, 6 आवर 12 मिनट्स। अब इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे होगा उस चीज को ध्यान से देखिए। मिनट्स पे गिवन है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे होगा, 60 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 12 × 1 एंड 5। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 6:1/5। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 31/5 आर। अब आपके अकॉर्डिंग 31 है बट यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 31/5 आर आ रहा है, तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए, 31 से 31 कैंसल, 1/5 आर। ठीक है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो एक कंडीशन ले लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन ले रहे, बट यहाँ पे अब जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है, हमें ये टाइमिंग ये वाला लेना है या ये लेना है। ध्यान रखना, ये 11 भी आया कहाँ से है, इसका ओरिजिनल कहाँ से आया है, 11/2 से आया, तो आपको ये वाली स्पीड लेनी है। ठीक है, जो जहाँ से जनरेट हुआ होगा वही तो ओरिजिनल होता है। ये 11/2 से जनरेट हुआ है तो ये इसका यही है। तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगी, 11/2, टाइमिंग क्या है 20, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी, दैट इज 1/5। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 10 एंड हेयर 2, तो यहाँ से आ गया आपके पास 22 किलोमीटर आंसर। क्लियर, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे समझने वाली चीज क्या थी, दिस वन, कि 6 आवर 12 मिनट्स को कैसे उसने आर में कन्वर्ट करा। 12 ये तो आर में ऑलरेडी था, 12 मिनट को 60 से डिवाइड करा, ये आर में आ गया, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब हमें टाइम निकालना है तो पहले स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करवाया, फिर उसके 1 यूनिट 1/5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 22 आंसर आ गया। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी करके देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, दैट इज XY डिवाइडेड बाय X + Y इंटू टी, टाइमिंग। तो x इंटू वाई दैट मीन्स 11/2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11/2 प्लस 10 इंटू टाइमिंग, क्या लिखेंगे, 31/5। ठीक है, अब ये देखो मैंने जैसे माइंड में करा कैलकुलेशन, क्या चीज थी, यहाँ से /2 से ये /2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट इस 2 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई भी होना पड़ेगा। तो इसे कैसे लिख सकती हूँ, 11 इंटू 10, यहाँ क्या बन जाएगा 20 + 11 31 इंटू 31/5, 31 से 31 कैंसल, 2 अगेन यहाँ आपके पास क्या आ गया, 22 किलोमीटर आंसर। अब दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये हमारे पास ये मेथड के साथ हमारे पास आंसर आता है, दैट इज 22 किलोमीटर। होप ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का।
Now next question is a motor car complete its journey in 10 hours, यानी कि टोटल टाइमिंग गिवन है क्योंकि वो जर्नी अपनी कंप्लीट कर रहा है. It covers half distance with a speed of 21 km per hour and remaining distance covered with a speed of 24 km per hour. Find distance. Again वो क्या कह रहा है, उसकी क्या जर्नी कंप्लीट, हाफ टाइमिंग उसको गिवन है विद द स्पीड दैट इज 21 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट आपको गिवन है यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर. अब अगर हाफ हाफ की बात करें तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है. और टाइमिंग जो टोटल जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल टाइमिंग आपको यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज 10 आवर्स. तो करते हैं कंडीशन ए कंडीशन बी, यानी कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ. स्पीड आपको गिवन है 21 एंड 24. कट करते हैं, कहाँ जाएगा, 7 नहीं 3 पे जा रहा है, 3 इंटू 7 एंड 8. तो स्पीड का रेशियो आ गया 7:8. तो टाइमिंग का रेशियो हो गया 8:7. तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 15 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 10. तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10/15, दैट इज कितना आएगा 2/3. 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2/3. अगेन हमें डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स स्पीड इनटू टाइमिंग. स्पीड क्या है, ओरिजिनल क्या था आपके पास यहाँ पे 21, अब 7 भी ले सकते हैं, हम 21 लेके ही करवा देते हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी वही लेके करवाया था 21 बिकॉज 7 जनरेट कहाँ से हुआ है, इस 21 से. 21 इंटू टाइमिंग क्या है 8 और क्या आएगा इंटू 2/3, 1 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 7 इंटू 8 56 इंटू 2. जब डबल करेंगे 12 10 11 1 224 किलोमीटर आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा. ठीक है, बट ये जो डिस्टेंस आया है ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा 112. क्या आ गया 112 किलोमीटर. अब जो ये डिस्टेंस आया है ये कहाँ का डिस्टेंस आया है, ये दोनों डिस्टेंस सेम थे ना, तो यानी ये भी 112 आया है और ये भी 112 आया है. ठीक है, डिस्टेंस सेम थे 112. अब उसने पूछा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे. तो ये बन गया आपके पास 224 किलोमीटर आंसर. क्लियर, कुछ नहीं था, बस आपको दो स्पीड गिवन थे, क्या करा रेशियो निकाला, रेशियो निकालने के बाद उसको रिवर्स करके टाइमिंग का रेशियो निकाला, टोटल टाइम गिवन था तो रेशियो को भी टोटल करवा दिया. फिर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली. अब हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम लगाया, फिर उसके साथ 1 यूनिट लगाया, आंसर आ गया 112. अब ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो हाफ है, जो कि डिस्टेंस है ना जो सेम डिस्टेंस वाला निकला है, तो सेम डिस्टेंस तो हाफ हाफ है, हमें तो कंप्लीट निकालना है तो उसको ऐड करवाया तो हमारे पास डबल करवा के आंसर आ गया, दैट इज 224 किलोमीटर आंसर. होप आप सबको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. जिन क्वेश्चंस में हमारा डिस्टेंस सेम है, अब वो डिस्टेंस जो सेम है वो कैसे सेम है, 3 टाइप में है. देखो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे रही हूँ टाइप 1 का, कि हमने जो टाइप 1 डिस्कस करा है उसमें क्या चीज़ थी. देखो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या चीज़ करी थी, दो सेपरेट दे रखे थे. फर्स्ट डिस्टेंस आपको गिवन था और यहाँ से सेकंड डिस्टेंस गिवन था, दोनों डिस्टेंस क्या थे, सेम थे. सेकंड कंडीशन में हमने क्या करा कि वो एक ही पाथ पे जा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, जाने की एक स्पीड गिवन थी और एक आने की स्पीड गिवन थी, बट डिस्टेंस इस कंडीशन में भी क्या है, सेम है. ठीक है, और स्पीड क्या है, डिफरेंट. थर्ड कंडीशन आपको क्या गिवन थी, एक ही रास्ते में बट उसे डिवाइड कर दिया, एक डिस्टेंस यहाँ से आ गया और एक डिस्टेंस यहाँ से आ गया, और इस केस में भी आपके पास डिस्टेंस क्या थे, सेम थे. और यहाँ से आपको और क्या चीजें गिवन थी, स्पीड 1 गिवन थी, स्पीड 2 गिवन थी, इसकी भी यहाँ से स्पीड 1 गिवन थी, स्पीड 2 गिवन थी, यहाँ पे स्पीड 1 और स्पीड 2 गिवन थी. अगर स्पीड है तो टाइमिंग भी हम कैसे निकाल लेते थे, उसकी रिवर्स करके हम यहाँ से टाइमिंग फाइंड आउट कर लेते थे. फिर क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट गिवन है कोई टाइमिंग, कैसे था, टाइमिंग में आपको एक डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी, या तो फर्स्ट की या सेकंड की, कंपेयर करवा के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते थे. सेकंड कंडीशन आपको क्या गिवन थी, या तो बिफोर जा रहा है या फिर लेट जा रहा है, अर्ली जा रहा है या लेट जा रहा है. अब वो अर्ली और लेट में क्या था, हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं. नेक्स्ट में क्या है, हमें टोटल टाइमिंग दे रखा है कि टोटल जो टाइमिंग उसको लग रहा है अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए. 3 केसेस में टाइमिंग भी 3 अलग अलग तरीके के हमारे पास थे. फिर ऐसा हो जाने के बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम अपना आंसर क्या कर लेते थे, सॉल्व कर लेते थे. ठीक है, अब जो लास्ट केस हमारे पास आ रहा था, उस लास्ट केस में हमारे पास क्या है, हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है. अब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेगा,
इन क्वेश्चंस में हमने क्या करा, स्पीड भी फाइंड आउट करके देख ली, टाइम भी फाइंड आउट करके देख लिया। जब हमें स्पीड भी फाइंड आउट करनी आ गई है, हमें टाइम भी फाइंड आउट करना आ गया है, तो हम वहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जो भी आपको स्पीड और टाइमिंग की यहाँ पे रेशियोज गिवन है, आप उन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन 1 यूनिट की वैल्यू से उसे क्या करवा लीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो आपके पास वहाँ पे क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। क्लियर। अगर वो डिस्टेंस कंप्लीट डिस्टेंस है तो डायरेक्ट डिस्टेंस आ गया, ये भी कंप्लीट है तो डायरेक्ट आ गया, बट अगर हाफ हाफ में दे रखा है तो फिर वो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, आपको डबल करना पड़ेगा, तो आपके पास यहाँ पे एग्जैक्ट जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए टाइप 1 में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे, जिस टाइप के भी हमने क्वेश्चंस की कंडीशंस को लेके रिवाइज किया था, वो सारा मैंने आपको कुछ ही मिनट्स में यहाँ पे समझा दिया है। अगर आपने दोनों वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तभी ये जो लास्ट में जो भी खिचड़ी पकाई है वो आपको समझ आई होगी। और अगर समझ आई है तो कन्फर्मली दोबारा आपको ये वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।